अभिमन्यु? गुरुदेव, आपने कहा था सुबह होने पर सूरज निकलने के बाद ही हमें तालाब से बाहर आना है, और आप समय पर नहीं आ पाए तो हम सूर्योदय होने पर खुद ही बाहर आ गए। शायद आपको याद नहीं है अभिमन्यु, हमने कहा था कि ये पहले पड़ाव में आप दोनों की सहन शक्ति की परीक्षा होगी, और हमारे देर से आने का उद्देश्य ये देखना था कि आप दोनों में सहन शक्ति की क्षमता कितनी है उसको जांचा जाए। आपको हमारे आने तक की प्रतीक्षा नहीं हुई और आप बाहर आ गए, लेकिन मेघालय ने सहन शक्ति से हमारी आने की प्रतीक्षा की। इसका मतलब इस पड़ाव में मेघालय ही सफल हुई, आप इसमें विफल हो गए। मेघालय का शरीर कांप रहा था, लेकिन वो चुपचाप महर्षि की बात को सुन रही थी। मेघालय, आप तालाब से अब बाहर आ सकती हैं। मेघालय तालाब के पानी से बाहर आई, लेकिन अभिमन्यु अब मन ही मन मेघालय पर क्रोधित हो रहा था। अगर ये भी तालाब से बाहर आ जाती तो महर्षि मुझ पे क्रोधित नहीं होते। मेघना ने अब तक 15 पन्ने पढ़ लिए थे। उसने अगला पन्ना और पलटा। अरे, ये 15वें पन्ने के बाद के पन्ने फटे हुए क्यों हैं? इसे तो मैंने अपने हाथों से यहाँ रखा था। अब मेघना ने देखा कि 15वें पन्ने के बाद किताब में सीधा 222वां पन्ना था। अजीब बात है, 222वां पेज आ गया। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। मेघालय एक पहाड़ी पर अग्नि घेरे में बैठी हुई थी। उसका बदन तप रहा था और उसके समीप दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी उसे एक दिव्य रोशनी नजर आई। मेघालय, तुम्हारी भक्ति और सिद्धि पाने की अभिलाषा से हम बहुत प्रसन्न हैं। बताओ, क्या चाहती हैं आप? प्रणाम मृत्युंजय देव, हम आपसे अपने लिए कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि हमें एक ऐसी मृत्युंजय सिद्धि दी जाए जिससे हम अपने राज्य के लोगों को हर बीमारी से, हर बड़ी महामारी से बचा सकें, जिसकी वजह से किसी के भी समय से पूर्व अकाल मृत्यु न हो, हमारे राज्य में शांति और अमन कायम हो। तथास्तु। इतना कहते ही एक रोशनी प्रज्वलित होकर मेघालय के ठीक सामने आकर गिरी, जिसने एक बीज का रूप ले लिया। इस बीज को ले जाकर अपने हाथों से भूमि में बो दो मेघालय। 7 दिनों के भीतर ही इस बीज से एक ऐसा पेड़ उगेगा जिससे हर एकादशी और पूर्णमासी की रात मृत्युंजय अमृत टपकेगा। उस अमृत को पीते ही मानव की हर एक बीमारी दूर हो जाएगी, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल रोगियों द्वारा ही किया जाएगा। मृत्युंजय अमृत को बिना बजाय अपने पास रखने से कोई लाभ नहीं होगा। यह धुंधा बनकर हवा में गायब हो जाएगा। इसका इस्तेमाल केवल और केवल रोगियों को ठीक करने के लिए ही किया जाएगा। आपका